हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 जो है आपका परमाणु एवं अणु, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। परमाणु एवं अणु ज्ञान। हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे तत्व तथा यौगिक परमाणु से मिलकर बने हैं। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है कि जो भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, वो सभी तत्व या यौगिक जो है परमाणुओं से मिलकर बने हैं। यानी परमाणु पदार्थ की क्या है, एक आधारभूत इकाई है। और हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो हर एक तत्व का क्या है, एक नाम है और उसका एक रासायनिक प्रतीक है। जैसे कि हम बात करें कार्बन, तो कार्बन का क्या है, एक नाम है और उसका प्रतीक C है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनके नाम और प्रतीक जो है वो कैसे निर्धारित किए जाते हैं। जिज्ञासा दीदी, पहल तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उस स्थानों के नामों पर ही इनके नाम जो है वो दिए गए थे। तो जहाँ पर ये खोजे जाते थे, जिस जगह पर, उसी के अनुसार इनका नाम उनको दे दिया जाता था। जैसे कॉपर को साइप्रस से लिया गया था और कुछ नाम तत्व के रंग के आधार पर भी रखे गए। ठीक है, तो जैसे कॉपर है वो साइप्रस पर मिला तो उसका नाम उसी के आधार पर जो है वो क्या रखा, कॉपर रख दिया गया। इसी तरह रंग के आधार पर जैसे गोल्ड जो है वो येलो के नाम पर रखा गया है, गोल्ड। लेकिन अब जो है क्या है, अब IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन है, P से जो है ऑफ प्योर है, A से अप्लाइड एंड C से है केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीक और मानकों को मान्यता देती है। तो जो तत्व खोजे जाते हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा, उनका क्या प्रतीक रखा जाएगा, और मानक जो है, मानकों को यानी जैसे किलोग्राम, ग्राम, जो इकाई जो है निर्धारित की जाती हैं, वो कौन निर्धारित करता है, वह IUPAC के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। तो उनके जो नाम हैं, ठीक है, उनके अंग्रेजी नामों से जो है ये क्या किए जाते हैं, ये नाम दिए जाते हैं। क्लियर। जैसे कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो कुछ तत्वों को जैसे देखिए, अगर हम बात करें हीलियम है, तो हीलियम को क्या नाम दिया गया, हीलियम को नाम हीलियम दिया गया और उसका संकेत He दिया गया। इसके पहले दो अक्षर आते हैं ना, लेटर आते हैं He, तो इसीलिए इसका संकेत भी क्या दे दिया गया, He दे दिया गया। उसके बाद देखिए, कुछ तत्व परमाणु और उनके प्रतीक जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के नाम और उसके प्रतीक के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी जो तत्व होता है उसके नाम और प्रतीक जो है मेन होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है हाइड्रोजन लिखना है। अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के नाम से और उसका प्रतीक अगर आपके सामने H लिख दिया जाए तो H को देखकर भी आप बता सकते हो कि ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर आपके सामने Na लिख दिया जाए तो आप बता सकते हो ये सोडियम है। ठीक है, किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को हमेशा छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं। तो पहला अक्षर, जैसे मान लीजिए आप सिल्वर लिखना चाह रहे हो, तो सिल्वर का संकेत क्या होगा, सिल्वर का जो संकेत होगा वो क्या है, Ag। तो इसमें A आपका जो लेटर होगा वो बड़ा होगा और G जो है वो कैसा रहेगा, G जो है वो छोटा होगा। ठीक है, A बड़ा और G छोटा रहेगा। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में N जो है वो कैसा होगा, N आपका कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा, और A जो है वो कैसा रहेगा, A जो है वो छोटा रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे सोडियम का प्रतीक जो है वो क्या है, Na है, तो N बड़ा और A जो है क्या है, A जो है इसमें छोटा है।
उसके बाद है हाइड्रोजन का प्रतीक H है, तो अगर केवल सिंगल है तो वो बड़ा ही लिखा जाएगा, अगर दो हैं तो पहला जो लेटर है वो बड़ा और दूसरा छोटा लिखा जाता है। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। जैसे यौगिक सोडियम क्लोराइड दो तत्व Na और Cl से मिलके बना है, तो अगर हम NaCl लिखते हैं तो हम इसको पहचान सकते हैं कि Na क्या है, ये जो है सोडियम है और Cl क्या है, ये क्लोराइड है। ठीक है, तो इस तरह से हम संकेतों के द्वारा किसी भी तत्व को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर तत्व और उनके कुछ जो है कुछ तत्व और उनके प्रतीक वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या रहेगा, H, नाइट्रोजन का N, तो आपको कम से कम 20 तक ये सारे याद होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मेन है जैसे जिंक है, आपको सिल्वर है, ये इन सब के संकेत आपको याद होने चाहिए। तो हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C रहेगा, जिंक का Zn रहेगा, मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag और बोरान का रहेगा B। ठीक है, क्लोरीन का Cl रहेगा, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का O, आयोडीन का I, कॉपर का Cu, सल्फर का S, कैल्शियम का रहेगा Ca और एल्यूमिनियम का रहेगा बच्चों Al। तो यहाँ से आप इन सबको याद कर लोगे, आपकी बुक में भी ये सारे संकेत दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले तो आपको IUPAC का पूरा नाम और कार्य लिखना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको ये पज़ल दिया गया है, देखिए ये एक पज़ल दिया गया है और ये जो पज़ल है इसमें आपको जितने भी ये आपको तत्व दिए गए हैं इनको आपको ढूंढना है और सारे तत्वों का जो संकेत क्या होगा वो आपको यहाँ लिखना है। क्लियर, तो हम सारे पज़ल के अंदर इनको ढूंढेंगे और इनके संकेत भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, IUPAC जो है इसका पूरा नाम और कार्य आपको लिखना है। तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका कार्य क्या है, यह तत्वों के नाम, प्रतीक और मानकों को मान्यता देता है। यानी जो प्रतीक दिए जाते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जो प्रतीक दिए गए हैं ये IUPAC के द्वारा दिए गए हैं और पूरे वर्ल्ड में इन्हीं को फिर फॉलो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, नीचे लिखे तत्वों के ऊपर पजल में ग्रिड में अंकित कीजिए। तो ये जो सारे तत्व हैं इनको पजल में आपको जो है अंकित करना है और इनके संकेत जो है वो आपको लिखने हैं। यहाँ से आप इनको अंकित करेंगे। देखिए ये क्या है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये आपका हीलियम है। उसके बाद ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, ये सोडियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो है बच्चों नीचे गोल्ड है। उसके बाद नीचे है ये पोटेशियम, आप पजल में कर सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे दिया गया है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद देखिए बाकी जो तत्व हैं, कॉपर यहाँ हो जाएगा, ये जो है क्या है बोरोन, ये आयरन है, ये नियॉन है। उसके बाद ये जो है क्या है सिल्वर है। उसके बाद बच्चों ये जिंक है और ये है लेड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हमें इनके सिंबल लिखने हैं। यहाँ से सिंबल लिखेंगे, सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोजन का है H, पोटाशियम का रहेगा K, हीलियम का रहेगा He, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम का Al, गोल्ड का रहेगा Au। उसके बाद लोहा रहेगा Fe, सीसा Pb, बोरोन B, चांदी का रहेगा Ag, कॉपर का रहेगा Cu, जिंक का रहेगा बच्चों Zn और नियॉन का रहेगा Ne। लिखते हुए ध्यान रखना है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। अगर एक ही लेटर है जैसे B तो B कैपिटल रहेगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।